हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आई हम समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। इसकी पिछली वीडियो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी का आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो क्लास 9 के लिए है। तो पहला क्वेश्चन हमारे है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 13.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। इट इज बीइंग गिवन दैट ईच ब्रिक्स मेजर्स 27 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारे इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। कह रहे एक हमारे पास ऐसे वॉल है। अच्छा, वॉल किस शेप का होता है बताइए। अगर ध्यान से सोचो तो वॉल एक क्यूबाइड शेप का ही होता है ना। उसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, कुछ हाइट होती है। देखिए हम बना रहे हैं एक वॉल ऐसे। ये हमारा एक वॉल हो, इसको हम एक वॉल कर सकते हैं। देखिए एक वॉल है ये। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ ब्रिक्स लगे होते हैं ना, ऐसे देखिए कुछ ऐसे ब्रिक्स लगे होते हैं, ऐसे ब्रिक्स लगे होते हैं। फिर ऐसे एक हम थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे ऐसे ब्रिक्स लगे हुए मान लो। तो ये है ब्रिक्स, मतलब ईंट लगे हुए जी, ईंट से बना होता है ना। जो दीवार होती है ईंट से ही तो बनती है, ऐसे लगे होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से जो एक ब्रिक्स है, हाँ इस वॉल के बारे में पहले बात क्या कर रहा है। देखो इस वॉल के बारे में क्या कर रहे हैं कि कह रहे कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 13.5 मीटर लॉन्ग। तो हम मान लेते हैं कि ये लेंथ है कितना, 13.5। तो ये 13.5 मीटर कह रहा है, लॉन्ग है ये। ओके, और कह रहे हैं कि 6 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। ये 6 मीटर हाइट है इसकी। और क्या कह रहा है कि और 22.5 सेंटीमीटर थिक। तो थिकनेस मतलब ये तो होगी, ब्रीथ होगी हम जिसे बोलते हैं। तो ये है 22.5 सेंटीमीटर में है। ओके, कह रहे कि इस वॉल को बनाने के लिए हमें इस देखो कह रहे कि 30 मतलब इतना मीटर लंबा, इतना मीटर ऊंचा और इतना मीटर चौड़ा। कह रहे इस वॉल को बनाने के लिए हमें कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितने ब्रिक्स की रिक्वायर होगी उसके। जबकि कह रहा है कि एक ब्रिक्स के बारे में कह रहा है कि ये हमारा ब्रिक्स है और ये है ब्रिक्स, मतलब एक ईंट है। इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसे। ये है हमारे पास एक ब्रिक्स, और इस ब्रिक्स के बारे में कह रहा है। अच्छा, ब्रिक्स किस शेप का होगा, एक ईंटा। तो अगर हम ईंट की बात करें तो एक ईंट हमारे पास किस शेप का होता है, वो भी तो एक क्यूबाइड शेप का ही होता है ना। इसकी लेंथ कितनी दी हुआ है, 27 सेंटीमीटर। ये अगर 27 सेंटीमीटर है, ये 27 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट के बारे में क्या कह रहा है, इसकी 12.5 सेंटीमीटर है ये। और इसकी ब्रीथ कितने है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है ये। तो कह रहे कि कह रहे कि इस वॉल को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स की रिक्वायर होगी, जबकि एक ब्रिक्स के बारे में इतना ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं तो लेंथ कितना दिया बताइए इस वॉल की। लेंथ ऑफ वॉल, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो लेंथ ऑफ वॉल कितना दिया हुआ है, और 13.5 मीटर दिया हुआ ना। तो 13.5 ये मीटर में दिया हुआ है। एक काम करो, इस मीटर को इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, क्योंकि देखो ये सभी सेंटीमीटर में दिया है और ये भी सेंटीमीटर में दिया है। इसकी वजह से इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये हो जाएगा 13.5 इंटू 100। अब क्या हो गया, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया 13.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ कितना हो गई, लेंथ हमारे पास हो गई 1350 सेंटीमीटर। और एक काम करते हैं, ऐसे इसको डिवाइडर बना दो यहाँ से इतना। तो लेंथ ऑफ वॉल कितना हो गया, लेंथ ऑफ वॉल हो गया 1350 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल कितना हो गया, हाइट ऑफ वॉल। तो हाइट ऑफ वॉल कितना हो गया हमारे पास, देखते हैं। तो हाँ, हाइट ऑफ वॉल कितना, 6 मीटर है। तो यह है 6 मीटर। अब ये भी तो मीटर में है ना, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ओके, और ब्रीथ ऑफ वॉल, ब्रीथ ऑफ वॉल इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये है 22.5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा ब्रीथ हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि इसमें कितने ब्रिक्स की रिक्वायर होगी। तो ब्रिक्स रिक्वायर का मतलब क्या, यानी कि अगर हम मान ले रहे हैं कि n ब्रिक्स की रिक्वायर होगी,
अगर हम यन को मल्टीप्लाई करते हैं एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से, मतलब यन नंबर ऑफ, मतलब हम मान ले रहे हैं कि 10 ईंट होंगे, तो 10 ईंट के वॉल्यूम का 10 ईंट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो इस वॉल का भी होगा ना। तो हम इसे 10 मान ले रहे हैं, मतलब हमने इसे बताया एग्जाम्पल के लिए। तो हम यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इस वॉल को बनाने के लिए n ब्रिक्स की रिक्वायर है। तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल का फार्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। भाई क्यूबाइड शेप का है ना, ये वॉल्यूम किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का है ना, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया, L हमारे पास कितना है, और 1350, ये हो गया 1350 इंटू बी हमारे पास कितना है 22.5, तो 22.5 इंटू, और इसके बाद क्या है एच हमारे पास कितना है 600। और अगर इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, तो एक काम करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1350 को मल्टीप्लाई करो 22.5 से, तो 1350 को अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करो मत, इसको ऐसे छोड़ दो। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया ना, इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करना, एक वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया। और एक काम करो, अब ये कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना जी, हाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा। और एक काम करो यहाँ से भी निकालो ना, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल लो। तो अच्छा देखो, इसको हम लिख नहीं रहे हैं कि लेंथ कितना है, ब्रीथ कितना, हाइट कितना, लेंथ ब्रीथ और हाइट ये तो दिया हुआ ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हमने मान लिया। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा ना, ये तो होगा। यानी ब्रिक किस शेप का होता है, ब्रिक हमारा क्यूबाइड शेप का होता है ना, तो क्यूबाइड शेप का होने की वजह से इसका फार्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। एक काम करते हैं, सो की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5, ऐसे L कितना हमारे पास 27, तो 27 इंटू एल बी कितना है, बी हमारा है 9, तो 9 और h कितना है 12.5, यानी कि 12.5। ये हमारा, इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे कर लो, बस इसको मल्टीप्लाई मत करो। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो बताइए, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स, लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल x, n मान ले रहे हैं हम, यानी कि हम मान ले रहे हैं कि इस वॉल में जितने ब्रिक्स यूज हो, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हुए हैं, हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हुए हैं उस वॉल को बनाने के लिए यूज हुए हैं। तो बताइए नंबर ऑफ n नंबर्स ऑफ वॉल्यूम, n नंबर्स मतलब ब्रिक्स के n नंबर, यानी कि n ब्रिक्स क्या हुए हैं इस वॉल को बनाने के लिए यूज हुए हैं। तो अगर हम n ब्रिक्स के वॉल्यूम को एक ब्रिक्स के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा ना उस पूरे वॉल का। यानी कि अब यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो अब क्या करेंगे उसके बाद, हाँ यहाँ से ध्यान से देखना, उसके बाद हम लिखेंगे, मतलब पहले ये नोट करना फिर ये नोट कर लेना, उसके बाद तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वॉल किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल होगा किसके, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। यानी एक ब्रिक के वॉल्यूम को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल जाएगा। अब सिंपली क्या करना, सबकी वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। तो अब यहाँ से देखो, एक काम करते हैं ना, n को इधर से, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स को ना, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स को हम क्या करें, राइट में शिफ्ट कर ले, लेफ्ट में शिफ्ट कर ले, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इक्वल n, ये हो गया। और अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना, सब आंसर निकालना है। तो वैल्यू पुट कर लो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है ये, यानी कि 1350 इंटू 22.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हमने कितना निकाला है 27 इंटू
9 इंटू 12.5 इक्वल एन, ये हो गया। तो अब वहाँ से हमारी एन की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो अब उस एन की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसको भी क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करना, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इस फिगर को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, बस क्वेश्चन तो हमारा आंसर निकल गया ना। तो देखिए अब उसको सॉल्व करो तो एन इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, एन इक्वल आ जाएगा 1350 गुणे 22.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाई, ये 1350 है, और डिवाइडेड बाई 27 और इंटू 9 इंटू 12.5, सॉल्व कर लो। तो एक काम करो, यहाँ से देखो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इसको हम कैंसिल कर लें, इसे हटा देते हैं, तो और सॉल्व करते हैं हम। तो देखो 3 3 9 और 20 3 60, यानी कि 3 3 9 और 20 3 2 3 6, यानी कि ये हो गया 200। और एक काम करते हैं, 5 सेकेंड के लिए देखो, 5 2 10 और 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 हो गया। देखो 5 सेकेंड कैंसिल करते हैं, तो 5 2 10 और बचेगा 2, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और एक 0 हो गया। और फिर इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 5 जा 25 और 8 5 जा 40, यानी कि 8/5 हो गया। अब इस 5 से कैंसिल कर रहा हूँ इसको, तो देखो 5 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और यहाँ पर 3 है, तो 3 - 3 और 3 15, 15 3 45 होता है, ये कैंसिल हो गया। और अब देखो देखो अभी कैंसिल हो गया ना, देखो 5 3 15 और 9 3 27, यानी कुल कितना हो गया, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद तब सब कैंसिल करते हैं। तो है 1350 इंटू, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर देखो सभी कैंसिल होकर सिंपल 5 बचा हुआ है ना, और 5 इंटू यहाँ पर 8 बचा हुआ है डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है, नीचे तो सिर्फ 9 बचा हुआ है ना, इन नीचे हमारा 9 बचा हुआ है, तो इसको कैंसिल करते हैं। देखो 9 का 9 बचेगा 4 और 9 बचे 45, यानी कि 0, सिंपल आ गया 15 और 1 8 बचे 40 और 15 चौके 60 और 2 0, यानी कि इतना ब्रिक्स, यानी कि 6000 ब्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ 100, उसको लिख लेना, यहाँ पर मिटा के लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल 6000, यानी उस वॉल को बनाने के लिए हमें कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी, 6000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो तब वो क्या होगा, वो वॉल बन के तैयार होगा। और 6000 ईंट होंगे, उनमें से सभी ईंट का डायमेंशन क्या होगा, 27 9 और 12.5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। आइए समस्या हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। उसके बाद कह रहे हैं कि इट हैज़ 2 डोर्स ईच ऑफ डायमेंशन 2 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड 3 विंडोज। कह रहे हैं कि ईच ऑफ डायमेंशन 1.6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिस्टेम्परिंग द वॉल ऑफ द रूम फ्रॉम इनसाइड द from the inside from inside the door inside the room from inside at the rate of 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। कह रहे कि एक रूम है हमारे पास। अच्छा रूम किस शेप का होता है बताइए, रूम एक क्यूबाइड शेप का होता है ना, ऐसे ये है रूम, और फिगर को ध्यान से समझना, ये है क्यूबाइड कह रहे हैं, ये रूम है जो किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये है रूम, ऐसे रूम। तो कह रहे हैं कि रूम 16 मीटर लॉन्ग, ये कितना मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर, यानी कि यह 16 मीटर लॉन्ग है, ओके।
उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देखो ये 16 मीटर क्या है, लॉन्ग है। उसके बाद कह रहे हैं कि वाइड, हाँ 9 मीटर वाइड है। तो 9 मीटर यही तो है ना, ये है 9 मीटर वाइड। और कह रहे हैं कि 3 मीटर हाइट है इसकी, इसकी हाइट है 3 मीटर, ये है हाइट कितना है 3 मीटर। कह रहे कि इट हैज़ 2 डोर्स, इसमें 2 दरवाजे हैं। तो एक मान लेते हैं यहाँ पर डोर है एक, और एक डोर यहाँ पर मान लेते हैं, ये 2 डोर है, ठीक। और जिसका डायमेंशन किया है दिया है 1 पॉइंट, कह रहे कि इट हैज़ 2 डोर्स ईच ऑफ डायमेंशन 2 मीटर एंड 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। मतलब कह रहे हैं कि जो डोर है उनका डायमेंशन ये दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि उसके बाद 3 विंडोज़ हैं। तो फॉर डोर ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे फॉर डोर निकालते हैं, फॉर डोर मतलब दरवाजे के लिए क्या दिया है, लेंथ। लेंथ कितना दिया हुआ है, दरवाजे की जो डोर की लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, देखो 2 मीटर दिया हुआ है। और लेंथ और ब्रीथ, ब्रीथ कितना दिया हुआ है, इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, यह है 1.5 मीटर, ओके। और फॉर विंडो, यह है फॉर विंडो, फॉर विंडो। तो विंडो के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कह रहे हैं कि इसका भी लेंथ कितना है, इसका लेंथ स्मॉल एल ये कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। और ब्रीथ कितना है इसका बी, ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है 75 सेंटीमीटर। अच्छा ये है 75 सेंटीमीटर, देखो सब मीटर में है ना, देखो सब चीज़ मीटर में है, यहाँ 9 मीटर है, 3 मीटर है, 16 मीटर है, सब कुछ मीटर में है। तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो 75/100 ये हो गया मीटर में, तो ये हो गया 0.75 मीटर, ओके। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ ये डोर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ये विंडो के बारे में दिया था। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कॉज ऑफ डिस्टेम्परिंग द वॉल ऑफ द रूम। तो कह रहा है इस रूम की वॉल को हमें क्या करना है, डिस्टेम्परिंग, मतलब उसमें कुछ रंगाई पुताई करना है, जैसे कि रंगाई पुताई मतलब पुट्टी हो गया, ये सब हो गया, तो ये करना है। और मतलब पेंट, मान लो पेंट लगाना है, ठीक। तो कह रहा है कि उस चारों हमें वॉल पे क्या लगाना है, पेंट लगाना है। तो कह रहे हैं कि डिस्टेम्परिंग द वॉल ऑफ द रूम फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो एक बात बताओ, जब कह रहे हैं कि वॉल पे हमें क्या निकाल, वॉल पे हमें डिस्टेम्परिंग करना है, तो इसका मतलब कि जो दरवाज़ा है और जो डोर है, मतलब जो डोर है और जो विंडो है उस पर तो नहीं करेगा ना, वो पेंटिंग नहीं करेगा, तो सिर्फ वॉल पे कर रहा है कि देखो कह रहा है कि डिस्टेम्परिंग द वॉल, वॉल पे कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमें इसके सरफेस एरिया में से क्या करना पड़ेगा, देखो जो चारों दीवार है उसमें से क्या, उसके सरफेस एरिया में से हमें 2 दरवाजे हैं, 2 मतलब डोर है, और कितने हैं 3 विंडोज है ना, तो 3 विंडो बना देते हैं। देखो एक विंडो यहाँ पर है मान लो, और इसको रेड से बनाते हैं। तो एक विंडो मान लो यहाँ पर है, एक विंडो मान लो यहाँ पर है, और एक विंडो और कहीं मान लेते हैं यहाँ पर, यहीं पर मान लो ये विंडो है, ठीक। एक विंडो यहाँ पर है, तो 3 विंडो है। देखो ये 3 क्या है विंडो, इसको हम W से डिनोट करें, और जो ये 2 डोर है कैपिटल D से, देखो 2 डोर है और 3 विंडो है। तो कह रहे कि हमें वॉल पे, अच्छा जो इस सबको अगर माइनस करो तो क्या बचेगा, वॉल बचेगा ना, मतलब चारों वॉल में से इन सब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो पहले एक काम करते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्स सभी निकालो, सभी का वॉल निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल 4 वॉल, भाई देखो वॉल ही कह रहा है, हमें से ऊपर की छत को नीचे के फर्श को नहीं यूज करना है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल, सरफेस एरिया ऑफ दी वॉल कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा सरफेस एरिया ऑफ दी वॉल कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में है, 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH, यही तो होगा ना, क्योंकि वहाँ से LB क्या होगा, देखो लेंथ इंटू ब्रीथ ऊपर नीचे का गायब हो जाता ना, ये क्या होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला यही तो होता ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 और BH, तो B कितना दिया हुआ देखो यहाँ से, और B हमारे पास है 9 मीटर, वहाँ से 9 इंटू H, और H कितना है 3 प्लस L इंटू H। तो L हमारे पास कितना है, यहाँ से चेक करते हैं, L हमारे पास है 16 इंटू H, H कितना है 3,
और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2, 9 3 27 और 16 3 48। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 ब्रैकेट में कितना बचेगा, देखो 8 7 हो रहेगा 15 और 4 2 6 1 7 75 हो गया ना, और 75 दूना 150, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। यानी जो वाल है उस वाल का टोटल सरफेस एरिया, उस वाल का सरफेस एरिया कितना है 150 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, हमें दो देखो दरवाजे, 2 डोर है और 3 विंडो है, इनको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अब निकाल लो एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ 2 डोर पहले निकाल लो, एरिया ऑफ 2 डोर्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। देखो एरिया किस शेप का होता है, मतलब जो विंडो किस शेप का होता है, विंडो एक तरह से रेक्टेंगल शेप का होता है ना, तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, तो 2 इंटू एल इंटू बी। तो 2, क्योंकि देखो क्यों एल इंटू बी होगा, एच क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइट थिकनेस कुछ दी नहीं हुई है, तो थिकनेस को हम क्या करेंगे, थिकनेस को हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब जब दिया ही नहीं तो हम दिया ही नहीं तो यूज कैसे करेंगे। तो ये हो गया। और एल, देखो एल कितना दिया मैं फॉर डोर, हाँ डोर्स के लिए क्या है, देखो ये 2, तो 2 इंटू बी, बी कितना है 1.5, तो ये हो गया 1.5। इसको मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4 15 चौके 60, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, ये होगा ना, हाँ 6 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो डोर है उसका एरिया कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ विंडो निकाले ना, क्यों देखो हमने एरिया ऑफ क्या निकाल, एरिया ऑफ डोर निकाल लिया, अब एरिया ऑफ विंडो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कितने विंडो है बताइए, एरिया ऑफ कितने विंडो है, 3 विंडो है ना, हाँ 3 विंडो, एरिया ऑफ 3 विंडोज, एरिया ऑफ 3 विंडोज। तो फार्मूला क्या होगा, देखिए विंडो का वही फार्मूला वही होगा ना, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा एल इंटू बी, यही तो होगा लेंथ इंटू ब्रीथ। तो सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू एल, एल हमारे पास कितना है, और फॉर विंडोज क्या है लेंथ कितना 1.6 मीटर है, और ब्रीथ कितना है 0.75 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 क्या हो जाएगा 48, यानी कि 48 इंटू 0.75, तो 48 को मल्टीप्लाई कर लो 75 में, तो कितना हो जाएगा 8 25 40, 5 20 4 24, 7 8 56, 4 7 28 29 30 3 33, तो 0 6 10 3 2 5 1 6 और ये 3, यानी कि 3600। और डेसिमल कहाँ लगेगा, और डेसिमल 3 नंबर पे लगेगा 3 डिजिट, यानी कि 3.6। तो ये हो गया हमारा टोटल 3.6 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये हमारा हो गया, हमने सबका क्या निकाला, सबका एरिया निकाल दिया, यानी कि हमने सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स कितने वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी कि चारों वॉल्स का हमने क्या निकाल दिया, सरफेस एरिया निकाल दिया। एरिया ऑफ 2 डोर्स का, 2 डोर्स हैं 2 दरवाजे थे, तो 2 दरवाजे का हमने एरिया निकाल दिया। और यहाँ पर क्या था 3 विंडोज थे ना, तो हमने 3 विंडो का एरिया निकाल दिया। अब देखो कह रहे कि उसके बाद हाँ कह रहे हैं कि फाइंड द कास्ट हमें निकाला ना, डिस्टेम्परिंग द रूम। तो इस एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को ऊपर से मिटाते हैं ऐसे, देखो उसको लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेम्पर्ड एरिया ऑफ द वॉल्स इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये 4 दीवार हैं इस 4 वॉल्स से, इस 4 वॉल्स में कहाँ करके डिस्टेम्पर्ड एरिया ऑफ द वॉल्स, यानी कि वॉल्स में कहाँ पर पेंट लगा गया है, तो कहाँ पर लगा गया है भाई 2 डोर और 3 विंडो, इनके एरिया को हमें माइनस करेंगे तभी तो जो बची हुई वॉल्स है उसको हम पेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो कितना है और टोटल कितना 150, तो 150 में से माइनस करेंगे क्या, और दोनों को सम कर लो, क्या है एरिया ऑफ 2 डोर्स कितना है 6 है, और प्लस एरिया ऑफ 3 वॉल्स 3 विंडोज कितने हैं 3.6। तो ये हो जाएगा, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 माइनस और 36 9.6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 6 4 10, और यहाँ पर कितना बचेगा, एक काम करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई 9.6, यहाँ पर 0, तो 6 4 10, और यहाँ 9 9 0, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 और 1, यानी कि 140
नहीं नहीं, हमने कुछ मिस्टेक फिर कर लिया लग रहा है। तो 990 और यहाँ पर नहीं सही है 140.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेम्पर्ड एरिया, यानी कि वॉल के कितने एरिया को हमने क्या किया, पेंट किया है। वॉल की 140.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 140.4 मीटर स्क्वायर एरिया को हमने क्या किया है, पेंट किया है, डिस्टेम्पर्ड किया है। और उसके बाद इतना एरिया हमने डिस्टेम्पर्ड किया है। तो अब देखते हैं हमने क्या किया है, 140.4 मीटर स्क्वायर के एरिया को हमने डिस्टेम्पर्ड किया है। उसको कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रूम इनसाइड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमें निकालना, ये बताना है कि जो डिस्टेम्पर्ड किया गया है उसका कितना कॉस्ट लगेगा, कितना रुपये लगेगा। तो देखते हैं, उसको एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं। देखो क्वेश्चन में देखते रहना कि कहाँ किसके बाद क्या लिखा गया है, तो उसी हिसाब से नोट कर लेना। तो यहाँ पर लिख लो सच दैट, देखो दिया है 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि सच दैट 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ है। सो कितना हमारे पास कितना एरिया है, हमारे पास 140.4 मीटर स्क्वायर एरिया है ना। तो 140.4 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 140.4 इंटू 50। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20 और ये 5 चौक के 20 हो गया, 5 चौक के 20, 5 अगर 5 2 7 और एक जीरो यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर लग गया, यानी कि 7,020 रुपये इतना होगा ना, यानी कि 7,020 रुपीज़। यानी कि उस वॉल में जितना पार्ट बचा हुआ था उसके उसको हम अगर डिस्टेम्पर्ड करें, यानी कि उसको हम पेंट करें, तो हमें कितना खर्चा आएगा, हमें आएगा 7,020 रुपीज़। तो यह है पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि अ वेल इज अ वेल ऑफ इनर डायमीटर, कह रहे हैं कि अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। कह रहे हैं कि अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इफ it to a wide of 7 meter to form an embankment. Find the height of the embankment so formed. ठीक, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हमने फिगर बनाने की ट्राई करते हैं, तो देखते हैं फिगर बन जाएगी कि नहीं। तो कह रहे हैं कि अ वेल ऑफ इनर डायमीटर, अच्छा वेल है तो वेल का शेप हम बना सकते हैं ना। यह है वेल, मतलब क्या होता है, कुआं, यह है कुआं, एक वेल है। और इस वेल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि वो इसका, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारे पास वेल, और कह रहे हैं कि इनर डायमीटर 14 मीटर, मैं यानी कि डायमीटर कितना दिया, मैं डायमीटर दिया 14 मीटर, ओके, डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर। जब डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए, रेडियस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, और 7 मीटर हो जाएगा ना भाई। 14 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7 मीटर होगा। डायमीटर का क्या होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो ये 14 है तो 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आता कितना है, ये 7 मीटर है, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि टू डेप्थ ऑफ 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर क्या है, गहरा है। 15 मीटर क्या है, डेप्थ है, यह है 15 मीटर। तो डेप्थ, अच्छा बताइए इस डेप्थ का मतलब क्या है, ये हाइट है ना, तो हम यहाँ पर लिख लें हाइट, हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल, यानी कि एच कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, मतलब इस कुएं को जब खोदा जाए, मतलब अर्थ से जब इस कुएं को हम खोद रहे हैं, तो इसमें से जब भाई जब कुआं हम बनाएंगे तो मिट्टी तो निकालना पड़ेगा ना, तो मिट्टी को बाहर निकालना। तो कह रहे हैं कि देखो, कह रहे कि अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, मतलब इसमें से जितनी मिट्टी निकली हुई है, इट हैज़ टू बी इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ वाइड ऑफ 7 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट,
मतलब कह रहा है कि इसी वॉल के चारों तरफ ऐसे किनारा बना दिया जा रहा है, एम्बैंकमेंट। ऐसे नहीं हम देखें कि गांव में देखते हैं ना कि कुआं सा बना रहता है, तो कुएं के बगल में ऐसे घेरा बना दिया जाता है, ऐसे उसी को एम्बैंकमेंट बोला जाता है, जिसी पर बैठा जाता है। तो ये एम्बैंकमेंट कुछ ऐसा ऊंचा सा बना दिया गया, थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा ऐसे ऊंचा बना दिया गया, एम्बैंकमेंट ये है। तो ये है एम्बैंकमेंट। तो देखो एम्बैंकमेंट मतलब ये है कि कुआं, इस मान लो ऐसे कुआं है, तो इस कुएं के चारों तरफ ऐसे क्या बगल में उसी मिट्टी को, जो मिट्टी कुएं से निकली होती है उसी को हम ऐसे बगल में फैला देते हैं ना, तो एक तरह से एम्बैंकमेंट बन जाता है जिस पर लोग बैठते हैं, तो वही एम्बैंकमेंट होता है। तो ये एम्बैंकमेंट है, कह रहे हैं कि कितना मीटर है, ये 7 मीटर वाइड है। मतलब वेल से लेकर इसकी वाइड कितनी है, ये 7 मीटर है। देखो ये ऐसे है ना, ऐसे बना है, तो ये कितना है, 7 मीटर है। ये कितना है, 7 मीटर। और क्या किया गया, स्प्रेड कर दिया गया है, ये 7 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख ले क्या, 7 मीटर क्या, वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट यानी कितना दिया हुआ, 7 मीटर। देखिए मार्कर हम रेड वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक वाला खत्म हो गया और इसमें लॉकडाउन चला है ना, तो इसकी वजह से मार्कर इंक मिल नहीं रहा। तो अब देखते हैं, कल ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हम मार्कर रेड वाला यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, 7 मीटर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि रेड वाला मार्कर ना थोड़ा बचा हुआ था, इसी वजह से हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, 7 मीटर है। ओके, और वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, 7 मीटर। फिर बढ़ते कह रहे हैं कि 7 मीटर फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हमें इस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो अब बताइए, एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि कुएं से जितना कुएं से जितना माटी निकला गया उसी माटी को तो एम्बैंकमेंट बनाएगा ना। इसका मतलब कुएं का वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। और जब इक्वल होगा तो ये बताओ, जब ये अच्छा कुआं किस शेप का है बताइए, कुआं सिलेंडर शेप का ना, तो इसका वॉल्यूम तो निकल जाएगा। और एम्बैंकमेंट किस शेप का है बताओ, अगर ध्यान से सोचो ना, तो एम्बैंकमेंट एक तरीके से हॉलो सिलेंडर की शेप का है, हॉलो सिलेंडर जैसे ऐसे है। अगर ध्यान से सोचो तो कुआं जो बना हुआ ना वो इस शेप का है, एम्बैंकमेंट और इस शेप का बना हुआ है, ऐसे इस शेप का बना हुआ है एम्बैंकमेंट हमारा। ये एम्बैंकमेंट अगर ध्यान से सोचो तो एम्बैंकमेंट इस शेप का बना हुआ है, ऐसे एम्बैंकमेंट है ये, इसी शेप का बना हुआ है। तो इसका मतलब कि बताओ, जब इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 मीटर है। तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, ये तो वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट है, यानी कि एम्बैंकमेंट की जो वाइड है, चौड़ाई यही तो होती है, ये इसी को हम वाइड बोलते हैं ना, ये। तो अच्छा बताओ, हमें इसका वॉल्यूम ऑफ वेल तो निकल जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ वेल तो निकल जाएगा आराम से। तो पहले इसके लिए हम प्लान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं ना कि रेडियस ऑफ आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा बताइए। आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 7 है ना, ये तो हमारा इनर रेडियस है, तो वेल का है, और 7 मीटर क्या है, वाइड भी है, तो 7 कितना हो गया, 14 हो गया ना, यानी कि 14 मीटर क्या हो गया, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट हो गया। और एक काम करते हैं ना, और हम मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h। तो लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल h मीटर। हम मान ले रहे हैं कि जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है वो कितना है, h मीटर है, इसमें h है, बस इतना ही। तो ये वॉल्यूम, देखो हम हमेशा ध्यान रखना कि जो एम्बैंकमेंट है वो किस शेप का है, वो हॉलो सिलेंडर की शेप का है ना। तो अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हाँ निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखो सच दैट वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये सच है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एक तरीके से ये फार्मूला है, समझ लो ये फार्मूले की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के। तो वॉल्यूम ऑफ वेल
और वेल किस शेप का है, वेल है सिलेंडर शेप का ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, और एम्बैंकमेंट किस शेप का है, एम्बैंकमेंट हालो सिलेंडर का ना, तो जिसका आउटर रेडियस कितना है, आउटर रेडियस हमने आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट निकाला 14 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस तो वेल के ही रेडियस के इक्वल होगा ना, बताओ इनर रेडियस तो यही है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फार्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही तो होगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से अगर हम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच को माइनस कर देंगे तब तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकल जाएगा ना। तो आउटर रेडियस कहाँ पर है, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करना। तो अब क्या करते हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो एक काम करते हैं पहले ये लिख लेते हैं एक बार, तो यह है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, और यहाँ से पाई कॉमन कर लो तो अगर, और एच भी कॉमन हो जाएगा ना, हाँ एच भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर देखो एच, ये वाला एच है ना, ये वाला एच, तो पाई सिर्फ कॉमन करो बस, पाई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो गया। देखो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब सबकी वैल्यू पुट करो, देखो स्मॉल आर, ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए रेडियस कितना 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब क्या है, यानी कि 7 इंटू एच, और हाइट कितनी है, हाइट है 15 मीटर, 15 इक्वल। और यहाँ से देखो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हमने कितना निकाला, देखो आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर का मतलब क्या, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू एच, और यहाँ पर एच देखो क्या है, एच है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है ना, और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम स्मॉल एच ही रखने देते हैं, और ये माइनस हो गया, यहाँ पर दिखेगा सर, और ये स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो स्मॉल आर किसके इक्वल बताइए, स्मॉल आर रेडियस ऑफ वेल की तो इक्वल है ना, तो हो जाएगा कितना है 7, तो 7 इंटू स्मॉल एच, ये हो गया। और हमें इसी स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 7 कितना होगा 49, और तो हाँ 7 कितना होगा 49 इंटू 15 इक्वल, और 14 गुणी 14, 14 इंटू 14, 196 होगा ना, ये हो जाएगा 196 एच माइनस 49 एच, ये तो होगा 196 एच माइनस 49 एच, तो ये होगा 49 इंटू 15, मल्टीप्लाई मत करो अभी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल ये हो जाएगा 196 में से 49 माइनस करो तो कितना होगा, और 7 और 4 4 8 147 स्मॉल एच, चेक कर लो, ये तो होगा ना, देखो 916 हाँ, और 4 4 8, सही है, 147 आ जाएगा ये। तो अब इसको इधर कर लो और इसको उधर कर लो, तो ये हो जाएगा 147 स्मॉल एच इक्वल 49 इंटू 15, तो स्मॉल एच इक्वल कितना हो गया 49 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, सही तो है ना, हाँ 147, तो यहाँ से स्मॉल एच की वैल्यू निकलेगी। तो एक काम करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 से डिवाइड कराते हैं, देखो 7 7 49, और 7 दूने 14, और 7 का नाम 7 21, और 7 का नाम 7 7 3 21, और 3 5 15, यानी एच इक्वल कितना आ गया 3 आ गया ना, स्मॉल एच इक्वल आ गया 3। तो ये 3 क्या हो गया, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हो गया ना, हमने क्या माना था, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल एच माना था ना, तो यहाँ से लिखेंगे सो, यहाँ आंसर लिख लेंगे सो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल 3 मीटर, ये हो गया। तो देखो कितना आसान, मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल था, मतलब थोड़ा यहाँ पर समझना था कि एम्बैंकमेंट क्या होता है, फिर एम्बैंकमेंट किस शेप का मिलेगा, तो हमेशा तरह एम्बैंकमेंट किस शेप का, एम्बैंकमेंट इसी शेप का मिलेगा ना, हालो सिलेंडर के शेप का मिलेगा, ऐसे हालो सिलेंडर का मिलेगा, ऐसे बीच से ऐसे खाली रहेगा और ऐसे बनेगा। तो ये है एम्बैंकमेंट, मतलब एम्बैंकमेंट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही समझेंगे, और इसके जो अगला क्वेश्चन होगा, मतलब इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।